हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आज जो हम टॉपिक लेके आ रहे हैं उस टॉपिक का नाम है फिनाइल या थायरोसिन का मेटाबॉलिज्म। कैसे फिनाइल मेटाबॉलिज्म करके मतलब टूट कर थायरोसिन बनता है, कैसे थायरोसिन टूटता है और सेरोटोनिन या मिलानिन बनता है। ठीक है, तो चलिए आते हैं वीडियो पे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए क्या है, फिनाइल अलानिन है। फिनाइल अलानिन क्या बना, थायरोसिन बना। किस एंजाइम के प्रेजेंस में, तो फिनाइल अलानिन मोनोऑक्सीजिनेज या फिनाइल अलानिन ऑक्सीडेज या फिनाइल अलानिन हाइड्रोजिलेज। देखिए यहाँ पर अलग से स्टेप दिया हुआ है। क्या है, फिनाइल ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बनता है थायरोसिन और रिलीज करता है H2O। ठीक है, तो इसमें एक और चेंजेज होते हैं। क्या, THB से DHB बनता है। अब THB क्या है, टेट्रा हाइड्रोबायोप्टेरिन। ये एक इलेक्ट्रॉन डोनर है जो बन जाता है डाई हाइड्रोबायोप्टेरिन में। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि टेट्रा हाइड्रोबायोप्टेरिन किस मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होता है, तो ये इन्वॉल्व होता है फिनाइल अलानिन से थायरोसिन के कन्वर्सन में। ठीक है, इसमें क्या होता है, तो THB मतलब टेट्रा हाइड्रोबायोप्टेरिन चेंज होता है डाई हाइड्रोबायोप्टेरिन में। किस एंजाइम के प्रेजेंस में, तो फिनाइल हाइड्रोजिलेज के प्रेजेंस में। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया कि कैसे फिनाइल अलानिन चेंज होता है थायरोसिन में। लेकिन अगर इसका एंजाइम जो है क्या, फिनाइल अलानिन हाइड्रोजिनेज, अगर वो ना हो तो क्या होगा, एक बीमारी होगी जिसका नाम है फिनाइल अल्केप्टोनूरिया। क्या नाम है, फिनाइल अल्केप्टोनूरिया। इसमें क्या होता है, फिनाइल से थायरोसिन का कन्वर्सन नहीं होता है। इसका मतलब हमारे शरीर में फिनाइल अलानिन क्या हो जाएगा, उसका लेवल ज़्यादा हो जाएगा। इसके कारण क्या हो सकता है, तो इसके कारण न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम जैसे सीजर हो जाता है। और जब हम सांस लेते हैं ना, तो मस्ती ऑर्डर कैसा है, MUSTY, मस्ती ऑर्डर मतलब स्मेल आता है। ठीक है, तो इसमें हमें करना क्या चाहिए, तो इसमें सबसे पहले हमें एक प्रोटीन कंटेनिंग फूड को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि जितना हम ज़्यादा प्रोटीन लेंगे उतना ज़्यादा प्रोटीन, जैसे कि फिनाइल अलानिन क्या है, ये भी एक प्रोटीन है। तो अगर प्रोटीन लेंगे तो फिनाइल अलानिन भी क्या होगा, हमारे शरीर में ज़्यादा होगा। तो प्रोटीन में मेनली कौन कौन सा, तो एग, बीफ, मीट, पॉर्क, ये सब मेनली जिसमें प्रोटीन कंटेनिंग फूड है उसको अवॉइड करना पड़ेगा जितना कम से कम हो सके। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। तो इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, तो ट्रीटमेंट में क्या हो, एक तो ये क्या है, इनबॉर्न डिजीज है, मतलब कि जब बच्चा जन्म होता है उस समय ये होता है, ये इनहेरिटेड डिजीज है, पेरेंट्स से हमारे में आता है। ठीक है, तो जब ये बच्चे में हो रहा है तो सबसे पहले ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यू करना चाहिए, और इसके साथ एक और चीज़ कंटिन्यू करना चाहिए जिसका नाम है लोफिनालैक, इसको भी देना चाहिए। और अगर ट्रीटमेंट पूछे तो ट्रीटमेंट में क्या देना चाहिए, ट्रीटमेंट में एक ड्रग्स देना चाहिए जिसका क्या नाम है, सेप्रोप्टेरिन। ये क्या करता है, तो ये फिनाइल कीटोन्यूरिया के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आया। पहला डिजीज क्या था, फिनाइल कीटोन्यूरिया क्यों होता है, तो फिनाइल हाइड्रोजिलेज की कमी के कारण होता है। ठीक है, तो सबसे पहला प्रोसेस हम क्या पढ़े, फिनाइल अलानिन से थायरोसिन का कन्वर्जन, जिसमें फिनाइल अलानिन में अगर फिनाइल अलानिन मोनोऑक्सीजिनेज, फिनाइल अलानिन ऑक्सीडेज या फिनाइल अलानिन हाइड्रोजिलेज डालेंगे तो वो क्या में कन्वर्ट हो जाएगा, थायरोसिन में। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एक डिजीज खत्म हुआ, बाद में ये थायरोसिन क्या होता है, डोपा में कन्वर्ट हो जाता है, डोपामीन में, और डोपामीन बाद में क्या में कन्वर्ट हो जाता है, मिलानिन में। एक एक स्टेप बता रही हूँ, पर टेंशन नहीं लीजिए। ठीक है, तो अगर डोपामीन से मिलानिन में बदलेगा तो उसमें कौन एंजाइम हेल्प करता है, थायरोसिनेज। कौन सा, ये आगे में सारा स्टेप है, लेकिन पहले इसको समझाने के लिए क्योंकि इसमें 3 डिजीज होता है जो मेन होता है, तो तीनों डिजीज को बता देती हूँ, फिर एक एक स्टेप आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो डोपामीन से बनता है कौन, मिलानिन। किस एंजाइम की मदद से,
थायरोसिनेज की मदद से। अगर ये थायरोसिनेज की डिफिशियंसी हो गई तो क्या होगा, डोपामिन से मेलानिन नहीं बनेगा। तो जो बच्चा पैदा होगा उसमें मेलानिन की कमी होगी, मतलब वो जो वाइट होता है ना पूरी तरह, जितना ज़्यादा मेलानिन उतना ज़्यादा इंसान ब्लैक होता है। ठीक है, तो अगर मेलानिन होगा ही नहीं तो बच्चा, आप समझ सकते हैं कितना वाइट हो जाएगा। तो इस डिजीज़ को कहते हैं एल्बिनिज्म। क्या, एल्बिनिज्म। तो एल्बिनिज्म क्या है, एक ऐसा डिजीज है जिससे डोपामिन से मेलानिन का कन्वर्सन नहीं हो पाता है, मतलब हमारे शरीर में मेलानिन की कमी हो जाएगी। क्यों होगी, तो थायरोसिन नामक एंजाइम क्या हो जाएगा, हमारे शरीर में कम हो जाएगा। दो समझ में आ गया। एक क्या था, फिनाइल अलानिन से थायरोसिन का कन्वर्जन। अगर थायरोसिन में वो कन्वर्ट नहीं हुआ तो कौन सा डिजीज होगा, फिनाइल अल्केप्टोन्यूरिया। दूसरा क्या था, डोपामिन से मेलानिन में कन्वर्सन। अगर मेलानिन नहीं बन पाया तो कौन सा डिजीज होगा, एल्बिनिज्म। अब तीसरा जगह थायरोसिन से कन्वर्सन होता है 4-हाइड्रोक्सी पायरुवेट। 4-हाइड्रोक्सी पायरुवेट से चेंज होता है होमोजेनेसिटिक एसिड। होमोजेनेटिक एसिड से चेंज होता है माइली एसीटोएसीटेट। अब इसमें जो इंजाइम लगता है होमोजेनेटिक एसिड से माइलो एसीटोएसीटेट, इसमें इंजाइम जो लगता है उसको कहते हैं होमोजेनिटेट 1,2-डीऑक्सीजिनेज। मान लीजिए ये होमोजेनिसेट 1,2-डाईऑक्सीजिनेज की डिफिशियंसी हो गई तो क्या होगा, होमोजेनेटिक एसिड माइली एसीटोएसीटेट में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। तो जो बीमारी होता है उसको कहते हैं अल्केप्टोन्यूरिया। क्या कहते हैं, अल्केप्टोन्यूरिया। तो मेनली आपको मैंने 3 डिजीज के बारे में बताया। ये तीनों डिजीज क्या है, इनबॉर्न डिजीज हैं, जब बच्चा पैदा होता है उस समय का डिजीज है। ठीक है, कौन कौन सा, फिनाइल अल्केप्टोन्यूरिया, इसमें क्या होता है, फिनाइल अलानिन से थायरोसिन में कन्वर्सन होता है। दूसरा एल्बिनिज्म, जिसमें डोपामिन मेलानिन में कन्वर्ट नहीं हो पाता है, जिससे क्या होता है, मेलानिन की कमी हो जाती है। तीसरा होमोजेनेटिक एसिड से माइलो एसीटोएसीटेट का बनना, जिसमें जो इंजाइम है उसकी कमी हो जाएगी, तो कौन सा बीमारी होगा, अल्केप्टोन्यूरिया। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मैंने समझा दिया कैसे फिनाइल कीटोन्यूरिया होता है। चलिए अब दूसरा बीमारी जानते हैं जिसका नाम है थायरोसिनेमियाज। नाम से ही समझिए क्या है, थायरोसिन और मिया मतलब क्या होता है, ब्लड में पाने जाना, मतलब कि थायरोसिन का लेवल ब्लड में ज़्यादा हो जाना। तो इसके कारण क्या होता है, इसके कारण भी डिजीज होते हैं। तो चलिए ग्राफ से पहले डिजीज बताती हूँ, फिर इसके बारे में डिस्कशन करूँगी। यही प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, थायरोसिन का लेवल हाई हो जाता है ब्लड में। तो इसमें मेनली हम 4 बीमारी के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहले प्रोसेस देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या देखा था, तो फिनाइल अलानिन से चेंज हुआ था थायरोसिन में, किस एंजाइम की मदद से, तो फिनाइल अलानिन हाइड्रोजिलेज की मदद से। अगर उसकी डिफिशियंसी हो गई थी तो क्या हो रहा था, फिनाइल अल्केप्टोन्यूरिया। ठीक है, अब थायरोसिन चेंज होगा किस में, 4-हाइड्रोक्सी पायरुवेट में, किस एंजाइम की मदद से, तो एंजाइम का नाम ऐसे ही क्या है, TAT। इसका फुल फॉर्म क्या होगा, थायरोसिन अमीनो ट्रांसफरेज। ठीक है, क्या है, थायरोसिन अमीनो ट्रांसफरेज। इसके कारण जो बीमारी होती है उसको कहते हैं टाइप 2 थायरोसीमिया। क्या, टाइप 2 थायरोसीमिया, याद रखिएगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, 4OH फिनाइल पायरुवेट से चेंज होता है होमोजेनेटिक एसिड, किस एंजाइम की मदद से, HPD। अब HPD का फुल फॉर्म क्या है, हाइड्रोक्सी फिनाइल पायरुविक एसिड डाईऑक्सीजिनेज। अब इसकी कमी होगी तो क्या होगा, तो इसकी कमी होगी तो मेनली देखिए नीचे लिखा हुआ है, तो स्टेप नंबर 2 है, तो स्टेप नंबर 2 से क्या होता है, थायरोसीमिया टाइप 3 होता है। कौन सा, थायरोसीमिया टाइप 3, मतलब कि टैट की कमी से थायरोसीमिया टाइप 2 होगा और HPD की कमी से थायरोसीमिया टाइप 3 होगा। ठीक है, अब क्या है, होमोजेनेटिक
जेनेटिक एसिड से चेंज होता है माइलाइल एसीटोएसीटेट में। किस एंजाइम की मदद से? HGD। इसका फुल फॉर्म क्या होगा? होमोजेनिसेट 1,2 डाइऑक्सीजनेज। ठीक है, अब इसकी कमी होगी तो क्या होगा? तो स्टेप नंबर कौन सा है? 3। तो इसकी कमी होगी तो होगा अल्कैप्टोनूरिया। क्या? अल्कैप्टोनूरिया। यहाँ तक समझ में आ गया? ये पहले भी बता चुकी थी। अब चौथा स्टेप है माइले एसीटोएसीटेट से होता है फ्यूमाइल एसीटोएसीटेट में चेंज। इसमें कौन सा एंजाइम लगता है? MAI। इस एंजाइम की कमी से कोई भी डिजीज नहीं होती है। ठीक है, अगला क्या है? फ्यूमाइल एसीटोएसीटेट से बनता है फ्यूमरेट और एसीटोएसीटेट। किस एंजाइम की मदद से? तो फ्यूमाइल एसीटोएसिटिक एसिड हाइड्रोजिलेज। क्या है? FAH। ठीक है, F से हो जाएगा फ्यूमाइल एसीटोएसिटेटिक एसिड हाइड्रोजिलेज। इसकी कमी से क्या होगा? इसकी कमी से टाइप 1 थायरोसीमिया होगा। क्या? टाइप 1 थायरोसिनेमिया होगा। तो आपको समझ में आ गया? पहला क्या था? अगर टैट बोलेगा तो कौन सा? तो टाइप 2 थायरोसिनेमिया। अगर HPD बोलेगा तो HPD से कौन सा बीमारी हुआ था? तो टाइप 3। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है टाइप 3। ठीक है, अगर ये HGD की कमी से होगा तो अल्कैप्टोनूरिया। और टाइप 1 किसकी कमी से होता है? तो FAH। इसको आप नोट कर लीजिए, बहुत ही ज़रूरी है। पूरा स्टेप में एंजाइम की कमी के कारण हर एक डिजीज होता है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया? चलिए हम आते हैं अब उसमें टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 पर है। तो इसमें टाइप 1 और टाइप 2 बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए पहले ये दोनों के बारे में पढ़ते हैं। क्या है? टाइप 1। टाइप 1 का दूसरा नाम क्या है? हेपेटोरीनल थायरोसीमिया। इसको हेपेटोरीनल थायरोसीमिया क्यों कहे हैं? क्योंकि ये अफेक्ट करता है हमारे लीवर को, हमारी किडनी को। मतलब कि थायरोसिन अगर ज़्यादा हो गया और हमारे शरीर में इस एंजाइम की कमी हो गई। कौन सा एंजाइम? फ्यूमाइल एसीटोएसीटेट हाइड्रोजिलेज। तो ये मेनली अफेक्ट करता है हमारे लीवर को और हमारे किडनी को। इसलिए इस डिजीज़ का क्या कहते हैं? हेपेटोरीनल थायरोसीमिया भी कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होगा? तो हमारे शरीर में फ्यूमाइल एसीटोएसीटेट और माइलो एसीटेट ज़्यादा मात्रा में एक्यूमुलेट हो जाएंगे। क्यों? कि उसको चेंज करने वाले डिजीज़ क्या हो गई है? कम हो गई है, जिसके कारण कभी कभी क्या हो सकता है? ट्यूमर हो सकता है। ट्यूमरोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ ट्यूमर हो सकता है, या DNA का अल्कलाइजेशन हो सकता है। तो इसके कारण क्या होगा? लीवर फेलियर। नाम से देखिए क्या है? हेपेटोरीनल थायरोसिनेमिया, मतलब लीवर का फेल, किडनी का फेल। ठीक है, और क्या क्या हो सकता है? तो रिकेट्स और पोलिन्यूरोपैथी भी हो सकता है। तो हम इसको देखेंगे कैसे? तो ब्लड टेस्ट देखेंगे, कराएंगे। ब्लड टेस्ट में देखेंगे तो प्रोटीन का लेवल हाई होया हुआ है। तो मेनली कौन सा प्रोटीन? तो थायरोसिन। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? अब दूसरा होता है टाइप 2। इसका दूसरा नाम क्या है? ऑकुलोक्यूटेनियस थायरोसिनेमिया। ठीक है, तो क्या है? ऑकुलोक्यूटेनियस। तो ऐसे याद कर सकते हैं, क्यूट में T आता है। तो ये किसके कारण होगा? तैत के कारण होगा, कि इसके में तैत की डिफिशियंसी हो जाती है। तो वही सेम हो गया। थायरोसिन का क्या होगा? शरीर में एक्यूमुलेशन, ज़्यादा मात्रा में थायरोसिन पाया जाएगा। तो ज़्यादा मात्रा में थायरोसिन पाने का क्या मतलब है? कि इसका एक्सक्रीशन कम हो रहा है। ठीक है, तो ये मेनली क्या करता है? ये आई को अफेक्ट करता है। देखिए नाम से ही पता करेगा, एक्यूलो मतलब आई, क्यूटेनियस मतलब स्किन। तो ये ऐसा थायरोसिनेमिया जो मेनली आई और स्किन को अफेक्ट करता है, वो है टाइप 2। इसका दूसरा नाम लिसनर हैनहार्ट सिंड्रोम भी है। क्या? लिसनर हैनहार्ट सिंड्रोम। ठीक है, अब टाइप 3 के बारे में भी बता देती हूँ। टाइप 3 मेनली मेंटल रिटार्डेशन करता है। क्या? मेंटल रिटार्डेशन में हेल्प करता है। हेल्प क्या करता है? मेंटल दिमाग को कमज़ोर करता है। टाइप 4 क्या था? अल्कैप्टोन्यूरिया। इसमें अर्थराइटिस होती है और जो हमारा यूरिन है वो कैसा होगा? ब्लैक कलर का होगा। हमारा मतलब हमारे बच्चे का। याद करिए, अगर कोई भी पूछेगा यूरिन ब्लैक कलर का है तो किस डिजीज़ का ये सिम्टम है?
अल्कैप्टोन्यूरिया। क्या? अल्कैप्टोन्यूरिया। और किसके कारण होता है? डिफिशियंसी ऑफ HGD एंजाइम की कमी के कारण होता है। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आगे पढ़ूंगी सिंथेसिस ऑफ नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। पहले ट्रिप्टोफैन को अच्छी तरह से समझ लेते हैं। चलिए हम आते हैं ट्रिप्टोफैन का डिग्रेडेशन में। अगर कोई पूछेगा ट्रिप्टोफैन का डिग्रेडेशन किस पाथवे के थ्रू होता है, तो वो होता है काइनुरेनिन एंथ्रानिलेट पाथवे के द्वारा। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया कि डिग्रेडेशन ऑफ ट्रिप्टोफैन किस पाथवे के थ्रू होता है। इसमें होता क्या है, तो ट्रिप्टोफैन चेंज हो जाता है एसिटाइल कोएंजाइम ए में। एसिटाइल कोएंजाइम में कीटोजेनिक पाथवे में चला जाता है, शायद ये क्रेब्स साइकिल में जा सकता है, क्योंकि एसिटाइल कोएंजाइम में बहुत ही ज़्यादा प्रोसेस में जाके वो टूट सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ट्रिप्टोफैन का डिग्रेडेशन कैसे होता है। तो सबसे जो पहला स्टेप है ट्रिप्टोफैन का, क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा आयरन के प्रेजेंस में। किसके? आयरन के प्रेजेंस में। तो ये चेंज हो जाता है फॉर्माइल काइनुरेनिन में। ठीक है, किस एंजाइम की मदद से? ट्रिप्टोफैन ऑक्सीजनेज या ट्रिप्टोफैन पायरोलेज की मदद से। ठीक है, फिर क्या होगा? फॉर्माइल ग्रुप बाहर निकल जाएगा। ठीक है, किस एंजाइम की मदद से? तो काइनुरेनिन फॉर्माइलेज की मदद से अब बन जाएगा काइनुरेनिन। ठीक है, अब उसका फिर से ऑक्सीडेशन होगा विटामिन B2 के प्रेजेंस में, और एंजाइम हमारा क्या होगा? काइनुरेनिन हाइड्रोजिलेज। और हाइड्रोजिलेज आ गया मतलब क्या होगा? हाइड्रोक्सी ऐड हो जाएगा, तो बन जाएगा हाइड्रोक्सी काइनुरेनिन। अब काइनुरेनिन का बाद में क्या होता है? B2 के एलिवेशन के कारण ये बाद में जैंथुरिनेट बन जाता है। लेकिन इसका जो मेन पाथवे है वो क्या है? एसिटाइल कोएंजाइम ए का बनाना। इसमें क्या होगा? हाइड्रोक्सी काइनुरेनिन से अलानिन बाहर निकल जाएगा और बन जाएगा क्या? हाइड्रोक्सी जैंथ्रानिलेट, और उसके बाद उससे बन जाएगा एसिटो एसिटाइल कोएंजाइम ए। तो मेनली आपको ये इसमें याद रखना है कि ट्रिप्टोफैन टूट के बन जाता है एसिटो एसिटाइल कोएंजाइम ए, क्योंकि इतना प्रोसेस आपको बीच वाला याद नहीं रहेगा। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सा विटामिन यूज होता है ये भी पूछ सकता है। तो विटामिन B2 और विटामिन B6। ठीक है, तो ट्रिप्टोफैन के डिग्रेडेशन से क्या होता है? ट्रिप्टोफैन चेंज हो जाता है एसिटाइल कोएंजाइम ए में। इसमें विटामिन B2 और विटामिन B6 हेल्प करता है। ठीक है, और जो मेन एंजाइम होता है वो ट्रिप्टोफैन पायरोलेज या ट्रिप्टोफैन ऑक्सीजनेज होता है। समझ में आ गया? अब चलिए सेकेंड स्टेप में जाते हैं। ट्रिप्टोफैन का सेकेंड स्टेप क्या हो सकता है? ये कन्वर्जन करता है सेरोटोनिन में। क्या? ट्रिप्टोफैन चेंज हो जाता है सेरोटोनिन में। ठीक है, तो कैसे होता है? तो ट्रिप्टोफैन पहले चेंज होता है 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफैन में। ठीक है, कैसे? तो H4 बायोप्टेरिन के मदद से, और एक एंजाइम का नाम है जिसका क्या है? हाइड्रोक्सीलेज। ठीक है, ट्रिप्टोफैन और हाइड्रोक्सीलेज, इससे ये बन जाता। देखिए कहीं पर भी हाइड्रोक्सी ऐड हुआ है, इसका मतलब उसमें जो एंजाइम है वो क्या होगा? हाइड्रोक्सीलेज होगा। तो ट्रिप्टोफैन में हाइड्रोक्सीलेज एंजाइम आया तो बन जाएगा हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफैन। अब उसमें से क्या होगा? एक कार्बन रिमूव होगा। कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूव होना क्या होता है? डीकार्बोक्सिलेशन होता है। और किस एंजाइम की मदद से होता है? डीकार्बोक्सिलेज। तो क्या बन जाएगा? हमारा सेरोटोनिन बन जाएगा। और इसका नेम अगर दूसरा पूछे तो 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामाइन। और ये सेरोटोनिन है क्या? ये एक वैसो कंस्ट्रिक्टर है। ठीक है, बाद में ये हमारा सेरोटोनिन क्या होगा? एसिटाइल ट्रांसफरेज की मदद से बन जाएगा इन एसिटाइल सेरोटोनिन। और इन सेरोटोनिन बाद में क्या हो जाएगा? मिथाइल ट्रांसफरेज की मदद से बन जाएगा मिथॉक्सी सेरोटोनिन। मिथॉक्सी सेरोटोनिन है क्या? तो एक मेलाटोनिन है। ठीक है, लेकिन ये एक और प्रोसेस हो गया। दूसरा प्रोसेस में क्या है? सेरोटोनिन से मोनोअमाइन ऑक्सीडेज की मदद से ये चेंज हो जाता है 5 हाइड्रोक्सी इंडोल एसीटेट, जिसका दूसरा नाम अर्जेंटीना फिनोमा है, जिसकी ज़्यादा हो जाने से क्या होता है? कार्किनोइड सिंड्रोम होता है। टेंशन नहीं लीजिए, सारे डिजीज के बारे में नीचे में डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, तो चलिए डिजीज में आते हैं। यह भी मैंने बताया था, क्या था
सेरोटोनिन से मेलाटोनिन में ट्रांसफ़र, अभी बताया था। तो पूछेगा कि सेरोटोनिन से मेलाटोनिन में ट्रांसफ़र होने के लिए कौन सा एंजाइम चाहिए, तो एसिटाइलेज और सैम, याद रखिएगा कौन सा, सैम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सैम की मदद से क्या होता है, सेरोटोनिन मेलाटोनिन में ट्रांसफ़र होता है। और होता कहाँ पे है, तो पीनल बॉडी में होता है। कहाँ, पीनल बॉडी में। चलिए अब डिस्कशन करते हैं इससे रिलेटेड। दीजिए सबसे पहला दीजिए है मेलाटोनिन, ठीक है। अभी पढ़े थे मेलाटोनिन कहाँ से बनता है, सेरोटोनिन से बनता है। किसकी मदद से, एसिटाइलेज और सैम की मदद से, ठीक है। पहले एसिटाइलेज से क्या होगा, एन एसिटाइल सेरोटोनिन बन जाएगा। फिर उसमें क्या करेंगे, मिथाइलेज, मिथाइलेज से क्या कह रहा है, मतलब है कि मिथाइल को ऐड करेंगे और बन जाएगा ये मेलाटोनिन, ठीक है। मेलाटोनिन क्या है, जैसे कि हमें नींद आता है तो ये मेलाटोनिन के कारण होता है। ये एक स्लीप इंड्यूसिंग मॉलिक्यूल है। तो इसमें कौन सा एंजाइम मेनली हेल्प करता है, एसिटाइल ट्रांसफरेज। और ये होता कहाँ कहाँ, पीनल ग्लैंड में होता है और रेटिना में पाया जाता है। कौन सा एंजाइम, एसिटाइल ट्रांसफरेज, ठीक है। इसमें मेनली होता क्या है, तो ये मेलाटोनिन हमारा सर्कैडियन रिदम है। तो हम कब जागते हैं, कब सोते हैं, रात में हमें सो जाना चाहिए, इतना बजे हमें जाग जाना चाहिए, इसमें ये हेल्प करता है, ठीक है। तो इसको दूसरा नाम ट्रिप्टोफैन इंड्यूस स्लीप भी कहते हैं, क्योंकि ये मेनली ट्रिप्टोफैन से सेरोटोनिन, सेरोटोनिन से मेलाटोनिन बना है। तो इसलिए इसको दूसरा नाम क्या कहते हैं, ट्रिप्टोफैन इंड्यूस स्लीप भी कहते हैं। इसमें मेनली क्या होता है, तो हम ज़्यादा जैसे कि प्रोटीन ले रहे हैं और प्रोटीन में ट्रिप्टोफैन ज़्यादा है, तो इसके कारण क्या होगा, सेरोटोनिन ज़्यादा होगा, जिसके कारण मेलाटोनिन ज़्यादा बनेगा, तो इसके कारण ज़्यादा नींद आएगा। जैसे कि कभी कभी चिकन खाते हैं या पॉर्क या बीफ खाते हैं, तो उसमें क्या होता है, खाने के बाद हमें नींद आता है, क्यों, ये उसमें ट्रिप्टोफैन ज़्यादा होने के कारण होता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब क्या कह रहा है, ये ट्रिप्टोफैन अगर कम हो जाए तो क्या होगा, मतलब ट्रिप्टोफैन क्या है, अगर ज़्यादा हो जाए तो ट्रिप्टोफैन में क्या होता है, ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकता है, जिसके कारण क्या होगा, ब्रेन डिसऑर्डर हो सकते हैं, जैसे मेंटल रिटार्डेशन, सीजर, ये सब होने की संभावनाएं हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि अगर कंसंट्रेशन ऑफ अमाइनो एसिड बढ़ेगा तो क्या होगा, ट्रिप्टोफैन का ये ट्रांसपोर्ट घटेगा, जिसके कारण हमको क्या होगा, वेकफुलनेस होगा। मतलब कि देखिए प्रोटीन लिए, इसमें बहुत सारे अमाइनो एसिड हैं, लेकिन ट्रिप्टोफैन का कम है, ठीक है, ये रेंज। तो क्या होगा, तो ट्रिप्टोफैन हमें कम मिलेगा, अदर अमाइनो एसिड ज़्यादा होगा। इसका मतलब कि ट्रिप्टोफैन हमारे शरीर में कम आया, तो इसके कारण क्या होगा, ट्रिप्टोफैन का ट्रांसपोर्ट कम हो जाएगा, जिसके कारण हमें क्या लगेगा, वेकफुलनेस। मतलब कि ऐसे लगता है ना कि नींद नहीं आया, सोना चाहिए, जागना चाहिए, मैंने नींद नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ, ऐसा संभावनाएं होती है, ठीक है। अब इनबॉर्न एरर ऑफ ट्रिप्टोफैन मेटाबॉलिज्म, क्या है, हार्टनप डिजीज। अब हार्टनप डिजीज क्या है, लग रहा है जैसे दिल टूटेगा तो होगा, नहीं। जो पहला एंजाइम आपको बताया था कौन सा, ट्रिप्टोफैन से एन फॉर्माइल काइनोरेनिन में ट्रांसफ़र होने के लिए कौन सा एंजाइम हेल्प किया था, ट्रिप्टोफैन पायरोलेज। इस एंजाइम की कमी होगी तो हमें जो बीमारी होगा उसका नाम है हार्टनप डिजीज। क्या है उसका नाम, हार्टनप डिजीज। ये मेनली क्या होता है, तो इसमें ट्रिप्टोफैन पायरोलेज की कमी हो जाती है, ठीक है। तो इसमें होगा क्या, तो जो हमारा इंटेस्टाइन या रीनल ट्रांसपोर्ट है उसमें ट्रिप्टोफैन की कमी हो जाएगी, क्योंकि वो उसको ऑब्जर्व सही से नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो अगर सिंपल में कहें तो क्या है, हार्टनप डिजीज एक कंडीशन है जिसमें हमारा बॉडी ट्रिप्टोफैन को ऑब्जर्व नहीं कर पाता है, ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम, तो इसके कारण होता क्या है, तो इसके कारण प्लेग्रा लाइक स्किन रैश, ठीक है, क्या हो जाएगा, स्किन रैश हो जाएगा, सेरिब्रल अटैक्सिया हो जाएगी, इंसान तेज नहीं होगा, इसलिए इंटेलेक्चुअल डिस्टॉर्शन हो जाता है, ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम। दूसरा है कार्किनोइड डिजीज, अभी बताया था, एलिवेशन किसके हो जाने के कारण, देखिए 5 हाइड्रोक्सी इंडोल एसीटेट के एलिवेशन के कारण या अर्जेंटा एफिनोमा के एलिवेशन के कारण जो डिजीज होता है उसको कहते हैं कार्किनोइड सिंड्रोम। क्या कहते हैं, कार्किनोइड सिंड्रोम। तो इसमें होता क्या क्या है, तो इसमें मेनली
जो ये ट्यूमर होता है वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, अपेंडिक्स में, कोलन में या स्टोमक में हो जाता है। और इस ट्यूमर में क्या होता है, ये मेनली सेक्रिएशन करता है सेरोटोनिन, प्रोस्टाग्लैंडिन्स का। तो कह सकते हैं जो कार्सिनोइड ट्यूमर है उसका जो मोस्ट कॉमन सेक्रेटरी प्रोडक्ट है वो है सेरोटोनिन। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है कि कार्सिनोइड सिंड्रोम में कौन जो ट्यूमर होता है वो क्या सेक्रेट करता है, तो सेरोटोनिन सेक्रेट करता है। तो हम इसमें डायग्नोसिस टेस्ट में क्या देखते हैं, तो इसमें हम यूरिनरी टेस्ट करते हैं और देखते हैं 5-HIAA, क्या 5-HIAA, ठीक है। चलिए अगला में बढ़ते हैं। अगला जो इनबॉर्न एरर है वो है ब्लू डायपर सिंड्रोम। इसका ब्लू डायपर सिंड्रोम क्यों नाम रखा गया है, क्योंकि जब बच्चा जन्म लेता है और उसका जब डायपर देखा जाता है तो उसका जो यूरिन रहता है वो ब्लू कलर का होता है। और ये मेनली किसके कारण होता है, तो ट्रिप्टोफन का सही से ये एब्जॉर्प्शन नहीं होने के कारण होता है, ठीक है। तो एक और क्या था, ब्लैक वाला बताए थे, और ये है ब्लू। तो याद रखिएगा ब्लू डायपर सिंड्रोम ये एक रेयर डिजीज है और ये ऑटोसोमल रिसेसिव मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, जिसमें जो हमारा यूरिन होगा मतलब हमारे बेबी का वो ब्लू कलर का होगा। इसका दूसरा नाम है ड्रमबॉन्ड डिजीज, क्या ड्रमबॉन्ड डिजीज या ड्रमबॉन्ड सिंड्रोम, ठीक है। और ये होता है किसके कारण है, तो ट्रिप्टोफैन एब्जॉर्प्शन में डिफेक्ट हो जाने के कारण या हाइपर कैल्सीमिया के कारण, दोनों अगर हो जाए तो ये ब्लू डायपर सिंड्रोम होता है, ठीक है। तो ये ब्लू डायपर सिंड्रोम में आता क्या है, तो जैसे ट्रिप्टोफैन अस्कातोल या इंडोल में चेंज हो गया, इंडोल से इंडिकन में चेंज हो गया, और इंडिकन क्या है, इंडोल, और इंडोल क्या होता है, ब्लू कलर का डाई होता है। इसलिए जो हमारा यूरिन है वो कैसा दिखता है, ब्लू कलर का दिखता है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ ही है, क्या है ब्लू डायपर सिंड्रोम, फैमिलियर डिसऑर्डर है हाइपर कैल्सीमिया का, नेफ्रोकैल्किनोसिस का और इंडिकेनुरिया का। मतलब कि यूरिया में क्या आ रहा है, इंडिकन आ रहा है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब अगले वीडियो में मैं कैटाबोलिज्म ऑफ हिस्टिडाइन लेके आई होंगी। आशा है आपको ये डिजीज समझ में आया होगा। डिजीज समझ में आया तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले। तब तक ले बाय बाय, टेक केयर, सी यू।